नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो ये कक्षा नवम के लिए विज्ञान विषय की सेकंड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास पहले करा चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। चैनल का नाम है लव कुमार वार्ष्णेय। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको यहीं से देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वाली क्लास में आपको हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में कुछ बताया था। तो पदार्थ किसे कहते हैं वो हमने उसमें बता दिया था, यानी कि वे वस्तुएं जिनका आकार यानी जिनका द्रव्यमान और आयतन और जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। फिर हमने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था दो प्रकार से, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। आज हम उसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए जो भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था, आज हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या था हमारे आसपास के पदार्थ। तो लिखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। और हमारे आसपास के पदार्थ में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। और हमने आपको उस दिन बताया था पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस सॉलिड बोलते हैं, द्रव लिक्विड बोलते हैं, और गैस को हमने आपको बताया था गैस को गैस ही बोलते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं और थी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम भौतिक वर्गीकरण पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें और होती हैं, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का पूरा नाम क्या होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बीईसी का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो चलिए अब हम ठोस के बारे में बात करते हैं। ठोस आप सभी लोगों ने इससे पहले 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। ठोस यानी वे सभी वस्तुएं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक है, सही भी है, उसको ठोस कहते हैं। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर ठोस अवस्था की। किसकी बात करेंगे? ठोस अवस्था की। तो आपका जो टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। ठीक है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीजें होती हैं? सॉलिड स्टेट में यानी कि आपको आकार के बारे में बात करना है, आयतन के बारे में बात करना है, दाब के बारे में बात करना है। ठीक है, घनत्व के बारे में बात करना है, आणविक अणु के बारे में बात करना है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, दाब बहुत अधिक होता है, घनत्व बहुत अधिक होता है, अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, और जिनके अणु पास पास भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, इस चीज को आप अपने ठोस अवस्था के अंदर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो इसके मतलब मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई। जैसे सबसे पहले आता है आकार। ठीक है, जिसे हम शेप बोलते हैं। तो ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। तो यहां लिख देंगे निश्चित। निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। आयतन की बात करेंगे। आयतन को अब हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम आयतन कह देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, 200 ml का एक गिलास है, 200 ml पूरा भरा हुआ है। उसको उठा करके हमने क्या किया? एक प्लेट में पलट दिया, और प्लेट में क्या हुआ? वो चारों तरफ वितरित हो गया। ठीक है, तो देखिए आयतन तो मतलब सेम, मतलब इसको इस तरीके से, हाँ, आयतन इसी को कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, तो अभी तो ग्लास की शेप में था, फिर बदल करके प्लेट की शेप में। लेकिन इसमें क्या था भाई? 200 ml है पानी, तो 200 ml ही तो रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 250 ml बन जाएगा या 150 ml हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आयतन क्या होता है? ठोस का निश्चित रहता है, चाहे वो किसी भी उसमें बदल जाए। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित। ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब बात करते हैं इस पर दाब। ठीक है, दाब क्या होता है इस पर? भाई दाब इस पर चाहे कितना भी लगा लो, ये दबते नहीं है। ठीक है, तो अधिक
दाब पर दबना। ठीक है, इनके लिए बहुत अधिक दाब चाहिए होता है जब ये दबते हैं। ठीक है, इसी को बोल देते हैं संपीडन। क्या बोल देते हैं? संपीडन। ठीक है, यानी ठोस में संपीडन सबसे अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। घनत्व, इनका जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अधिक, बहुत अधिक घनत्व होता है। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं ठोस। ठोस आपने देखा होगा इस तरीके से, मान लीजिए एक लकड़ी का गुट्टा है और इसके अंदर जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, मतलब हवा भी नहीं गुजर सकती इनके बीच में से, ऐसे होते हैं, देखना। ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं इसके अणु। ठीक है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए इनके अंदर आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर आकर्षण बल बहुत होता है, बहुत अधिक होता है। अंतराणविक गुण इनके अंदर बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ये था ठोस के बारे में। अब बात करते हैं द्रव अवस्था के बारे में। द्रव अवस्था, सबसे पहले बात करते हैं द्रव के बारे में। द्रव क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन तो सेम रहेगा लेकिन आकार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए गिलास में ही पानी है, तो अभी गिलास की शेप का है, प्लेट में पलट दिया तो प्लेट की शेप का हो गया। ठीक है, भगोने में डाल दिया, भगोने की शेप का हो गया। लेकिन 200 ml है तो 200 ml उसमें रहेगा, 200 ml उसमें रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, आयतन निश्चित रहता है और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, वो तो हो गए द्रव, द्रव पदार्थ। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था के अंदर ये सारी चीजें लाई करती हैं। ठीक है, तो द्रव अवस्था ऐसी अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर आकार अनिश्चित होता है। तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। नंबर 2, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार कैसा होता है? आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। दाब, दाब का प्रभाव इन पर अधिक होता है, अधिक प्रभावित। ठीक है, अधिक प्रभावित। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। घनत्व, इनका जो घनत्व होता है वो इनसे बहुत कम होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है? इससे बहुत कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या होता है? घनत्व बहुत कम होता है। ठीक, लिख देंगे ठोस से कम, ठोस से कम होता है। ठीक है, घनत्व ठोस से कम होता है। और इसके जो अणुओं की जो संरचना होती है वो देखिए कुछ इस तरीके से होती है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, होते तो हैं नजदीक नजदीक लेकिन थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरीके से होता है। अब बात करेंगे गैस अवस्था की। ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में हो गया, द्रव अवस्था के बारे में हो गया। गैस अवस्था में, ठीक है, डाल लेंगे टॉपिक, उसको यूं ही लिख लेंगे। गैस अवस्था में ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। तो वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता गैस कहलाती हैं। अब गैस अवस्था के बारे में क्या है? वह अवस्था यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है, घनत्व तो सबसे कम होता है, यानी ठोस और द्रव दोनों से ही कम होता है, दाब बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, दाब क्या होता है? बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक, और इनके अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक नहीं होता है। ठीक है, यानी बहुत कम होता है, आकर्षण बल को लिखेंगे बहुत कम होता है। ठीक है, और इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैसीय अवस्था। चित्र के माध्यम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, चित्र बना करके देखते हैं। एक अणु यहाँ पर है, 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 एक अणु यहाँ पर है। देखना इस वाले बॉक्स में कितने अणु आ गए? इस वाले में इससे कम है, यानी इस वाले से कम है, इसमें इससे कम इसमें है। तो गैस में क्या होते हैं? अणु दूर दूर होते हैं, ठोस में पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा सा दूर होते हैं ठोस के मुताबिक। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आपका वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने जो सहपाठी मित्र हैं, ठीक है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे जिससे कि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। धन्यवाद।